प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ मैं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज द्वारा रचित सिद्धांत के दोहान को कछु भाव श्रवण कर रहे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की वाणी को विस्तार भी अपने में एक अथाह समुद्र है। वैसे तो स्वामी जी महाराज को रस देश ही थाहते परे है। एक लाइन को यदि आप चिंतन मनन करोगे, वहाँ में प्रवेश करोगे और स्वामी जी की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो वो लाइन न जाना कितनों आपको गहरे में लेके जाएगी, कोई या को अनुमान नहीं लगा सके है। तो ऐसे श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज की ही वाणी के आज सिद्धांत के दोहा को कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहे हैं। आज के दोहा में आप कह रहे हैं, कि गई अविद्या नश सबे, पाए सुख के ढेर। तीन प्रकार की भैया विद्या होवे। एक तो होवे विद्या, एक होवे अविद्या और एक होवे सुविद्या। विद्या तो आप जानो स्कूल में अध्ययन कराई जाए है, और अविद्या जगत की जो वासना है, कुसंग है, बातें भैया
अविद्या भी कहे हैं। और ये जो सुविद्या है, जो सुंदर विद्या है, ये विद्या तो कोई स्वामी जी की कृपा में रंगी भई मति ही या सुंदर विद्या को धारण कर सके हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी लाइन में ये कह रहे हैं कि बिहारीदास श्री हरिदास सुविद्या, जिनकी बुद्धि जिनकी मति श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या को अध्ययन करे है, श्री हरिदास नाम में डूबी रही आवे है, अर्थात स्वामी जी ने जा रस को वर्णन किया है। जो बड़भागी जन वा चिंतन में मनन में डूबे रहे आमे हैं, जीवन तो मैं उन्हीं को धन्य मानूं, ऐसो श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं। बिहारीदास श्री हरिदास सुविद्या, यही निज धन धरी राखी हृदय में। बोले भैया मेरे हृदय में तो यही धन भरो रहवावे है। मैं या धन के अलावा जितनों भी कोई और धन है, और रस है, और चर्चा है, बे धन बे चर्चा बे रस मोकू न कहू नहीं भामे है। अर्थात स्वामी जी की रस रीति रूपी विद्या जिनके हृदय में है, वे ही भैया सबसे बड़े धनी मानी हैं। इनको कहना ये है। यही बात को श्री भगवत रसिक जी भी कह रहे हैं। बोले भगवत रसिक पियत या रस को, ये रस कैसे पियो जाए, ये नेत्रण के द्वारा पियो जाए है। और लगे रस खारी, यही बात को ललित किशोरीदास जी भी समझा रहे हैं कि वह मार्ग कितहु गयो जिहि चल गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो भैया कोई तो अटक गयो रास। कोई तो भैया श्रीपति कहे नारायण ते, कोई नारायण, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई रास लीला में ही अटक गए। भैया मोकू तो इनमें नहीं अटकना है। जा मार्ग मेरो गुरु गयो सोई मार्ग हो जाऊं, और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतियाऊं। बोले मैं तो वही मार्ग पे चलूंगा, वही मार्ग को जाऊंगा। मैंने तो वही मार्ग पे चलने को निश्चय कर लिया है, जो मार्ग स्वामी जी ने बतायो है, दिखायो है, समझायो है। और भैया जितने भी मार्ग मिलेंगे, मार्ग को मतलब जितने भी रस मिलेंगे, जितनी भी उपासना मिलेंगी, भैया मेरो उनते काऊ भी प्रकार ते कैसो हो संबंध नहीं है। तभी तो कह रहे हैं श्री स्वामी की कृपा बिन भूल चहूँ जो और, तो मोहि दीजे लाडली तुम नहीं नरक में ठोर। तो यहाँ यह बात को आप कह रहे हैं कि गई अविद्या नश सब, हमारे हृदय की सब अविद्या जब स्वामी जी की शरण मन क्रम वचन ते ग्रहण करी, भैया तत्काल चली गई। यही बात को श्री बिहारीदास जी भी समझा रहे हैं। जे जन मन क्रम वचन चरण रज, जो कोई जन मन क्रम वचन ते स्वामी जी महाराज के चरण कमलन के आश्रय में है, सेवत हित नित, हित माने प्रेम ते श्री हरिदास है। जो स्वामी जी महाराज को सेवे गावे लड़ावे, तो बोले प्रेम भक्ति उपजत ताही छिनु।
तत्काल ये प्रेमा भक्ति हृदय में उत्पन्न है जाए है और पाप ताप अवगुण गति नाश है। जितने भी हृदय में पाप हैं, जितने भी हृदय में ताप हैं, अवगुणंते भरो भयो भी यदि हृदय है महाराज, सहज में ही वो गतिहीन है जाए है। कंचन जिमि बपु धातु परस, जो पलटी रूप मिलबत सुख रास है। जैसे भैया पारस के स्पर्श से लोहो सोनो बन जाए है, ठीक स्वामी जी के कर कमल, स्वामी जी को बरद हस्त श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पण जैसे ही होए तो महाराज स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त है जाए है। पलटी रूप मिलबत सुख रास है। जो सुख की राशि, कौन है ये सुख की राशि? जिनको नाम है ये ललिता हरिदासी। बिहारिंदा जी कवित्व में कह रहे, देख सुख राशि श्री हरिदास निज नामनी। ये जो श्री हरिदास नाम है ये प्रिया प्रीतम के द्वारा रखो भयो निजी नाम है। ये सुख की राशि स्वरूप ये हरिदासी है। तो पलट रूप मिलवत सुख रास है। तब तो महाराज साधक ने ये पूछी कि महाराज या को कोई सबूत प्रमाण साक्ष्य है का? बोले जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा करे। स्वामी जी महाराज ने प्रत्यक्ष में मोको ये कृपा प्रसाद दियो है। कुंज बिहारी बिहारी न दास, या कुंज बिहारी की नव नवाए केली ते ये बिहारी दासी के तन मन प्राण रंग दिए स्वामी जी ने। ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। एक एक पद में वाणिन को साक्ष्य और प्रमाण दे के वर्णन किया जाए तो भैया समय को तो पतो खैर लगेगा ही ना है, वरना या को और छोरहू तो नहीं मिला है। इतनो विस्तार या बिहार को है कि जहां मन और बुद्धि पंगु है जाए, मति गति नहीं पकड़ पावे है। बस जितनो ये कहवा मैं उतनो ही कह पाऊं। भैया बहुत स्वामी जी महाराज को रस अपने में इतनी विराटता, इतनी अधिकता, इतनी गहनता, इतनी गंभीरता लिए भयो है कि या को वर्णन करना असंभव है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि गई अविद्या नश सबे पाए सुख के ढेर। पाए सुख के ढेर अर्थात जहां सुख को खजानो है, जहां सुख को कोई और छोर नहीं है, पारावार नहीं है। जैसो कि बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि जांचत जगत रति पल मासा। हमारे स्वामी जी ने तो भैया दीना खोल खजाना खासा। स्वामी जी तो जा रस को दान देवे के काजे आतुर है। वो तो भैया रस की खान है, खजानो है। और
वो खजानों वो खदानों कहाँ है, विद्यमान हरि मंदिर राजत। महाराज वो स्वामी जी महाराज की कृपा ते रस को खदानो तुम्हारे हृदय में ही छिपो भयो है, तुम्हारे हृदय में ही ते वह खान में ते भैया नए नए भावन को उदय हो गए। जो कछु होत विहार में उदय होत जिए आन, ये विहार को उदय होए कहाँ ते है, ये विहार को उदय हृदय ते हो गए है। सहचरी के हृदय में जो जो भावन को उदय हो गए है, वही भाव स्वरूपा ही तो ये प्रिया प्रीतम केली करे हैं। सहचरी के हृदय को प्रकाश स्वरूप ही तो ये प्रिया प्रीतम है। सहचरी की रुचि की तो ये दोनों महाराज प्रतिमूर्ति हैं। प्रिया प्रीतम के हृदय की, भावन की, तरंगन की, उमंगन की, चाहन की स्वरूपा ये सहचरी है, और सहचरी के भाव तरंग उमंगन की स्वरूपा ये जोरी है। फिर आप कह रहे हैं स्वामी जी ने तो बा कृपा के ढेर को भैया हमारे हृदय में उदय किया है कि बा को अनुभव केवल हम ही कर सके हैं। पाए सुख के ढेर अंग संग लीने के लिके, मैं तनक न लाई देर। और तत्काल स्वामी जी ने हमें प्रिया प्रीतम की नित्य केल की जो सब काहू की जहाँ पहुँच नहीं है, बाको अधिकार स्वामी जी ने प्रदान कर दियो। कैसे कर दियो? अपनो स्वरूप दे के बाको आपने और महाराज रस केली को दर्शाए दियो। ऐसो आप कह रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं ये श्री भगवत ऋषि जी महाराज के भावन के माध्यम से समझो। अरि पान करें द्रग, अरि आप जानो, अरि माने सेना। सेना काय की है भैया? जगत में तो सूर वीरन की सेना होवे, फौज होवे है, और या रस देश में ये दोनों ही सूरवीर हैं, प्रिया और प्रीतम। और फौज कौन सी है? इनकी जो चाहना है, रुचि है, तरंग है, उमंग है। महाराज अपनी सेना को लेके, उमंगन को लेके, चाहन को लेके ये उमड़ रहे हैं। यही भैया यहाँ की फौज है। अरे पान करे बाकू हमारे भर भर करे हैं, कहे मदरा है भैया। ये भैया सूरत सुख की मदरा, और ये अधरा मृत को जो पान है ये मदरा। बारून रूप छके अति घूमत नेह भरे। याकू हम नेत्र भर भर के भैया पान करते रहे में हैं। ऐसा सौभाग्य हमें स्वामी जी की कृपा से प्राप्त भयो है। यही सौभाग्य स्वामी जी की शरण में आवे बारे सबको प्राप्त होवे के का जो सुलभ है भैया। आज कुछ विशेष विक्षेप की वजह से या प्रसंग को यही समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास।